नेताओं की रैलियों के निराशाजनक दृश्यों के बीच एक अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना के हालात को देखते हुए 23 अप्रैल को होने वाली अपनी सारी रैलियां रद्द कर दी। कल कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इसी वजह से मैं पश्चिम बंगाल नहीं जाऊंगा। देर आए दुरुस्त आए, ऐसा कह सकते हैं ना बंदरू? हाँ, देर से ही सही, लेकिन अच्छा कैसे करूं? लेकिन ये अच्छा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। देश में राज्य सरकारें अब एक दूसरे पर लूटपाट और डकैती का आरोप लगा रही हैं। लूटपाट, डकैती? अरे कौन लगा रहा है? किस पे लगा रहा है? हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसने हमारी गाड़ी में रखा माल लूट लिया। मतलब माल लूटा, गाड़ी नहीं। क्या लूट लिया? ऑक्सीजन। सोचिए हालात क्या हो गए हैं, परिस्थितियां क्या हो गई, हम कहां आ गए हैं आज। ऑक्सीजन की डकैती हो रही है, कम से कम ऐसा इल्जाम लग रहा है। दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कल हमारा एक टैंकर दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। लग रहा है कोरोना की ये महामारी इंसानों के साथ साथ इंसानियत को भी खत्म कर रही है। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि किस तरह ऐसे वक्त में दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन सरकारें एक दूसरे पर लूटपाट और डकैती का आरोप लगाएं, ऐसा देश में शायद पहली बार हो रहा है। दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कल हमारा एक टैंकर दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब ने आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन सिलेंडरों से भरी उनकी सरकार की गाड़ी फरीदाबाद जा रही थी, जिसे दिल्ली में लूट लिया गया है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, विज साहब ने यही आरोप लगाया है दिल्ली सरकार के ऊपर। कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। तो ये आलम है हमारी राज्य सरकारों का। पता नहीं सचमुच लूट हुई है या नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ है ये तय, और हुए ही जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पलटकर आरोप लगाते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार उस मात्रा में दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रही है जिस मात्रा में उसे करना चाहिए था। हरियाणा के पानीपत के ऑक्सीजन के प्लांट से, जो एयर लिक्विड का प्लांट है, वहां से रात को 3 बजे तक ऑक्सीजन नहीं निकलने दी दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार उनको जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं दे रही है। मैंने खुद रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। ये सब तो ठीक है केजरीवाल जी, आपकी मांग जायज है कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन आपको आपस में तो कम से कम नहीं झगड़ना चाहिए। पता नहीं सही कानूनी स्थिति क्या है, लेकिन अगर ये आरोप सही है तो, अगर सही है तो एक राज्य दूसरे राज्य की ऑक्सीजन को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले ले, ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं। अच्छी बात है क्या बंदरू? बिल्कुल भी नहीं। देश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की पहले ही कमी पड़ रही है। कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट तो इसे राष्ट्रीय आपदा मानकर कल सुनवाई भी करने वाला है। ऐसे में केंद्र और सभी राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपस में न झगड़कर पब्लिक की जान बचाने के लिए मिलकर काम करें, तभी कोरोना हारेगा।